ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन पेजेस। मैं पेजेस पे आता हूं, आप सब लोग भी आगे पेजेस पे। आप देखें आपके पास यहां पर किसी के पास भी कोई पेज नहीं हो रहा होगा अगर आपने ना बनाया हो तो। अगर बनाया होगा तो यहां पर पेजेस आपके पास शो हो रहे होंगे। सेम ऐसे ही है। ऑलरेडी मेरे तो काफी सारे पेजेस हैं सर। ठीक है, आपके बने हुए हैं? चले, जिनके बने उनके यहाँ पर आएंगे, जिनके नहीं बने होंगे उनके यहाँ पर आएगा डिस्कवर। ठीक है, अब मैंने क्रिएट न्यू करना है। एक अच्छा, आपको फेसबुक का पासवर्ड याद है अपनी? नहीं आ गया ना? आपका अपना कोई भी नहीं है? अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं किसी बच्चे का आईडी वगैरह लेके ना उस पर बना दूं। अगर कोई दे सकता तो वो दे दे। मेरी बना दो। पासवर्ड वगैरह याद है? नहीं, पासवर्ड याद नहीं, आप न्यू तो डालना उसको। वो फिर मुझे फॉरवर्ड करना पड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बेसिकली टाइम से थोड़ा सा बचना चाह रहा था। मुझे बनानी तो वैसे ही है। हाँ, वो तो जी बोलो नंबर। 0303 0303 96 96 88 88 293। 293। कौन सा अकाउंट है? यूसी? नहीं, मेरा तो मेरा राजपूत का नाम है। एक्चुअली मैंने डिलीट की हुई है, वैसे शो मुश्किल ही होगी, काफ़ी टाइम हो गया। फिर फिर मैं कल न्यू बनाता हूँ। चलो फिर आप इसे मेरी नंबर की तो नंबर लिखना। जी बोलो। 0321 488 0990। 0990 पासवर्ड F9 F9 A9 A9 I9 I9 Z9। Z9 पासवर्ड सही है हो गया। नहीं हुई, या मोबाइल से लॉग आउट कर दूं? मैंने मोबाइल से एक लॉग इन मिनट। की। कोई मसला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पासवर्ड इनकरेक्ट है। इनपुट आ रहा है। एक आईडी बहुत जगह ऑन हो सकती है, स्पेशली फेसबुक की। सर आप में से कोई अगर मुझे अपनी आईडी लॉगिन करवा दे। ऑलरेडी इसमें जो हुआ होगा उसका कोई इशू नहीं, मेरे तो सिर्फ न्यू पेज बनाना है। हाँ, पेज बना के मतलब हाँ जी, क्योंकि मेरे पे ना ऑलरेडी सारे बिजनेस से रिलेटेड बने हुए हैं। तो मैं मजीद अगर करता हूँ ना फिर मुझे दूसरों में मे भी इशू आए, मैं इसलिए अपने पे नहीं करता। हमारी कोशिश होती है कि बच्चे पे करे ताकि उसी को लेके चले। जीमेल अकाउंट के साथ कैसे बनाना है? जी नंबर। नंबर पे नहीं, आप जीमेल अकाउंट पे नहीं जी जी। मिलेगा। मैंने SUNNY सने SUNNY जी डॉट न्यू फेसबुक बनवाने लगे? नहीं, अपना लॉगिन करवाने लगे ना? अपना लॉगिन ठीक है। बल्कि नहीं, डॉट नहीं है, सनी अवान 1512 1512 @gmail.com। पासवर्ड सर आप खुद आ जाएंगे अगर इशू हो तो। जी जी, बात सुनने आपको। मुझे आईडी बना दी। पासवर्ड नहीं, आपने मुझे सनी अवान लिखवाया था, लेकिन आपने यहाँ पर अब सनी मलिक लिखा था। चेंज किया। चेंज किया? नहीं, इनकरेक्ट है पासवर्ड।
क्यों नहीं लग रहा? आप दोनों की फेसबुक है? ओके, आपको फिर सेपरेट काम भेज देता हूँ। आप पहले ये समझे ना, उसके बाद सबसे पहले आईडी बनानी है। इसमें सारी डाल देता हूँ। उसी में ये जगह एक मिनट। ये आप फिर उसमें मेरे में ना कीज में वो हाथ पे चढ़ी थी ना जी। चीज अपनी इसमें सर बताएंगे वो चीज़ें। पासवर्ड। नीचे आ रहा था। डाल तो मेरा जमीन होगा। फेसबुक लाइव। चले देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा जी, मैं करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोफाइल। ठीक है, क्या क्रिएट न्यू प्रोफाइल। अब वो मुझे दो चीजें पूछ रहा है, पर्सनल प्रोफाइल बनानी है या पब्लिक पेज। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल मेरे पास ऑलरेडी है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, आप सब भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ पब्लिक पेज। यहाँ पर तीन चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें से दो आपकी मस्ट आपने दे दी है, एक ऑप्शनल होती है। ठीक है, सबसे पहले पेज का नेम, ये चेंज हो जाता है लेकिन कोशिश करेंगे आप सोच के समझ के कि क्या काम करना है, क्या नेम रखना है, देन आप इसको क्रिएट करें। ठीक है, क्या नाम रखें पेज का? अल-नजफ ट्रेडर्स। अल नजफ ट्रेडर्स। ये स्पेल लिखते हैं? जी हाँ, एक कैपिटल होता है उसके बाद। NAJ। एक मिनट, एन नजफ, जी ये स्पेल लिखते हैं जी। नजफ, बस अल नजफ। ट्रेडर्स। ठीक है जी। जी। अब वो क्या कह रहा है, कैटेगरी। सर काम क्या है? हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल डालते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, आपने यहाँ पर नाम अपना जो सोचना है वो सोच लें, वो रख लें, और उस पर आपने काम क्या करना है वो, ये दो चीजें आपने सोच के समझ के फिर इस पे सेट करनी है, कैटेगरी और नेम। ठीक है, कैटेगरी डिफरेंट ऑप्शन आएंगे सारी के वो अपने कैटेगरी आप जिसने, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे ना इलेक्ट्रिक, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। जो आपको लगता होगा कि मेरे पे सूटेबल है, मैं यही काम कर रहा हूँ, यही मेरी कैटेगरी बनती है, तो आपने वो इसमें ऐड कर देना, और एक ही। ठीक है, मल्टीपल्स भी कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में आप एक ही रखें। ओके, उसके बाद बायो दे देनी आपने, दो लाइन की यहाँ पर लिखेंगे ना, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ना एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो मतलब दो लाइन की बायो लिख दे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कर देना है क्रिएट। ठीक है, कोई बच्चा साथ साथ अगर करना चाहता है तो कर ले, मैं मजीद आपको स्टेप्स बता दूं। अच्छा सर, अगर मैं जी, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं अभी ये कह था कि अगर सर मैं इसको क्रिएट कर लूँ, इसकी मैं एक्सेस आपको दे दूँ, फिर आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा पेजेस हो कोई जाएंगे। बात अब बायो इसकी हम ऑप्शनल है, अभी लिखना चाहते हैं अभी लिख लें, चैट जीपीटी से लिख लें, खुद लिखनी है खुद लिख लें, जिस तरह आपको सूटेबल करता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कर देना है क्रिएट।
ठीक है, ये अब देखिए मेरा क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर मेरा जो सा पेज है ना वो मेरा बन गया, मेरा पेज बन गया। ये देखिए बन गया मेरा पेज, ये जस्ट मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, अभी मैंने इसको स्किप नहीं किया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है इसका कुछ फिनिशिंग सेटअप है, कुछ सेटिंग्स है वो आप कर लें, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट फेसबुक आपको देता है। सबसे पहले वो आपको कहता है जी कॉन्टैक्ट के अंदर आप अपनी वेबसाइट दें। वेबसाइट है सर? नहीं अभी इस वक्त नहीं है। ओके मैं मसला है। ओके, आपने यहाँ पर अगर वेबसाइट है तो दे दें, वेबसाइट नहीं है नो इशू। आपके कोई सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है, ठीक है, वो दे सकते हैं आप, ठीक है। आपने उसको यहाँ पर लिंक दे देना, एक चीज। दूसरी, वो अब यहाँ पर आपको कहता है नंबर, जो बंदा बिजनेस के माइंड से आया हुआ है ना यहाँ पर, उसके पास अपना एक बिजनेस नंबर भी होगा, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करेगा, अपना बिजनेस नंबर देगा, पर्सनल नहीं देना, ठीक है। फिर बिजनेस ईमेल, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन, किस एरिया में आपका ऑफिस है। उसके बाद और आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्टिंग में ऑलवेज ओपन। ऑलवेज ओपन क्यों? क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, अपना पेज रन करने के लिए। तो अभी आपने इसको ऑलवेज ओपन रखना है, ताकि कभी भी कोई भी बंदा पे आपको मैसेज कर दे, आप चाहे उसका मैसेज का रिप्लाई सुबह कर दे, ठीक है। वरना अक्सर होता है कि कुछ लोग देखते हैं अच्छा क्लोज है, वो उसको मैसेज नहीं करते, ठीक है। तो आप इसको हमेशा ऑलवेज ओपन। अब यहां पर जो वेबसाइट देनी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। नंबर, जो आप नंबर यहां पर देंगे वो आपके अबाउट के अंदर प्रोफाइल में शो होगा। अगर फीमेल को कोई मतलब कि होता है इशू के नहीं मैंने नंबर नहीं देना, तो वो यहाँ पर याद रखिएगा, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे वो आपका डिस्प्ले करेगा आपके पेज में, ठीक है। अगर नहीं देना तो नो इशू। ये अबाउट के अंदर आएगा ना सारा? हाँ जी, ये अबाउट में आएगा, ये देखो इंट्रो आ रहा है ना, जी जी इसके अंदर आएगा। ठीक है। मैं अगर यहाँ पर फोन नंबर कुछ भी लिखता हूँ, ये देखो आ गया, जी जी आ गया, ये देखो आ गया, आ गया। ये देखिए आ गया, जी ठीक है। ये डिस्प्ले करेगा। अब मैं कहता हूँ ओके, मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं देना, इसको नेक्स्ट करता हूँ, कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है रिक्वायर्ड, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ। मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर का भी सबको पता है, जी कवर पिक्चर का भी सबको पता है। अब कहीं कहीं जगह के ऊपर ना कवर पिक्चर की जगह हम बोलते हैं बैनर, ठीक है। क्या बोलते हैं? बैनर इमेज, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आपने यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगा लेनी है, कोई भी रैंडम, ठीक है। और यहाँ से आपने कवर पिक्चर सेट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सोशल मीडिया से आप ऑनलाइन ले ले, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करें, ठीक है। शर्त एक है कि इधर जो सा भी नंबर आप लगाएंगे वो व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए। पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं पर्सनल हो या जो मर्जी हो, लेकिन चले उसके ऊपर व्हाट्सएप बिजनेस। बिजनेस चलेगा, ठीक। हम लोग तो सिंपल यूज करते हैं ना, लेकिन जिन्होंने बिजनेस नंबर लिया था वो बिजनेस यूज करते हैं, जी तो उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस वाला नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। देन ये उसके साथ कनेक्ट होगा, और ये आपने अभी नहीं देना, ठीक है। ये हमने देना है कम से कम 1 वीक के बाद,
ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि अभी क्यों नहीं देना, ठीक है। अभी इसीलिए नहीं देना क्योंकि अभी आपका पेज बन रहा है न्यू, और अगर न्यू पेज के ऊपर हम ये सारे काम कर देते हैं पहले ही दिन, तो फेसबुक की जो सी पॉलिसी है हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब हम किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमारे अकाउंट्स को बैन कर देते हैं। क्या पॉलिसी सर इसकी? सर इसकी पॉलिसी है कि आप अकाउंट पेज बनाते साथ ही इसके साथ कुछ भी लिंक नहीं कर सकते, ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम, ठीक है। अगर इनकेस आप व्हाट्सएप कर लेते हैं, वो आपका व्हाट्सएप को ओके भी कर देता है, लेकिन आपको या तो आपका पेज रिस्ट्रिक्ट कर देगा 1 दिन या 2 दिन के बाद, या आपके पेज के ऊपर व्हाट्सएप का बटन ही नहीं शो करेगा। और व्हाट्सएप का लिंक करने का असल मकसद ही लोगों का ये होता है कि हमारी प्रोफाइल के ऊपर हमारा व्हाट्सएप बटन शो हो, ऐसे ही है, ठीक है। ये चीज होती है। आपने इसे भी कर देना है स्किप। अब वो कह रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, जो लोग आपके साथ आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के अंदर हैं, आप उनके साथ ये पेज को शेयर करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो इनवाइट, अगर नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग ऑन रहेगी, ये ऑफ रहेगी। जिसकी ये ऑन है ये ऑफ है, उसने इसको कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। एज इट इज आपने इसको क्या कर देना है, डन, ओके। अब ये आपकी क्या आ गया है, प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल पेज आ गया आपका, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है, एसईओ का शायद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। सर आपको आइडिया है, आपको आइडिया है, आपको नहीं, आपको ओके, बाकी आप सबको है। सर्च इन एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ये सर्च इंजन क्या होते हैं, कौन सी क्लास में हो आप, फर्स्ट ईयर में। सर्च इंजन क्या होते हैं, कोई आइडिया है आपको? नहीं, ये हम क्रोम यूज कर रहे हैं ना, ये सर्च इंजन है एक, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड डाटा हमें प्रोवाइड करता है ना, वो सर्च इंजन है। www आपने पढ़ा है ना 9-10 में, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वो होता है हमारा कोई भी सर्फिंग ब्राउजर है ना आपके पास, वो है सर्च इंजन है। गूगल है, क्रोम है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, फायरफॉक्स है, उसके बाद और बहुत से हैं, ठीक है, सफारी है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन। और एसईओ क्यों कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों कहते हैं, कि आपने अगर किसी अपनी प्रोफाइल, किसी वेबसाइट या किसी भी चीज की एसईओ करनी है, किसी आर्टिकल की करनी है, उसको टॉप पे लेके आना है। आप देखते हो ना, ये देखो अभी मैं नेट पे लिखता हूं कुछ भी, बैग्स, देखो सबसे पहले मेरे पास कौन सी वेबसाइट आई है, दराज, उसके बाद कौन सी आई है, गुल अहमद, उसके बाद आपने कल या परसों या एक हफ्ते के बाद सेम आपने यही वर्ड लिखना है, बैग्स। आप देखेगा आज दराज आई है तो कल कोई और होगी, क्यों? क्योंकि जोन सी वेबसाइट की एसईओ स्ट्रॉन्ग होती रहती है, वो उसको अपग्रेड करता रहता है। अब दराज की मैंने कुछ दिन पहले किया था यही वर्ड, तो गुल अहमद सबसे ऊपर आया था, आज गुल अहमद सेकंड पे आ गया और टॉप पे दराज आ गया। कल को मे भी ए स्टोर की एसईओ इन दोनों से बेहतर हो जाए, वो टॉप पे आ जाए, ठीक है। एसईओ का मकसद होता है कि आपका कोई भी एक कीवर्ड सर्च करने पे आपकी चीज या आपका आर्टिकल, आपकी वेबसाइट, आपका पेज टॉप पे आ जाए, ओके। समझ लगी आपको छोटे? अच्छा, अब उसके बाद एसईओ में आप लोगों को आइडिया होगा कि एसईओ कहता है कि आप मुझे वर्ड्स दें या लेटर्स दें एज कंपेयर टू डिजिट्स। क्या करें, इसे ये लगा ले, चलिए टर्नस लगा लें आप पहले।
दो थे, एक चला गया पता नहीं और एक रह गया। शहजाद अली। वो पीछे से दे। अच्छा, एसईओ क्या कहता है? एसईओ कहता है कि आप मुझे लेटर्स दें डिजिट्स की निस्बत। एसईओ मैं आपकी ज्यादा अच्छी करूंगा, ठीक है। अब देखिए आपकी प्रोफाइल बन गई, बिजनेस पेज बन गया, लेकिन आप इसका यूआरएल देखें, इसका यूआरएल कैसा है? पढ़े क्या लिखा हुआ है पर? ये देखिए, ये जो ब्लू मैंने किया हुआ है ये सारा profile.php आगे 7 नहीं नजर आ रहा। एक मिनट, question ID ID equal to equals to 615793156769। अब बताएं, ये चीज तो समझ में आती है, जी एक ये चीज नहीं समझ में आती, ये नहीं समझ आती, ये नहीं समझ आती टोटल, ठीक है। एसईओ कहता है मैं इसकी भी एसईओ कर दूंगा आपको, नो इश्यू। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद आप एसईओ नहीं करते तो आपकी फौरन क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहता हूं ओके नो इशू, मैं इसके एसईओ करता भी रहूंगा, लेकिन अगर मैं बेनिफिट अपना देखूं, मुझे किसमें बेनिफिट होगा? अगर मैं इसका यूआरएल खुद बना लूं, इसका यूजर खुद क्रिएट करूं, ये जो php profile.php क्वेश्चन मार्क आईडी था ना, ये क्या है? यूजर, ठीक है। मैं इसका खुद बनाता हूं, मैं कहता हूं प्रोफेशनल, सॉरी इधर से आपने आईडी में आना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी और सेटिंग्स, यहां पर आगे। उसके बाद आपने क्या करना है? थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपके पास ऑप्शन आएगा पेज सेटअप। क्या आएगा? आपने पेज सेटअप पे आ जाना। पेज सेटअप पे आके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नेम, आपने नेम पे आ जाना है। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहां से एडिट कर ले नेम, अगर नहीं तो यूजर नेम। यूजर नेम आ गया। मैं क्या रखता हूं? मेरा क्या था नेम, क्या था पेज का? अल नजफ ट्रेडर्स। वो क्या कह रहा है? नॉट अवेलेबल। मैंने एस को खत्म कर दिया, क्या बन गया? अल नजफ ट्रेडर, ठीक है। मुझे वो ओके हो गया, अवेलेबल मिल गया, मैं कहता हूं ओके। लेकिन एक बात याद रखनी, इसके अंदर ना तो कैपिटल लेटर और ना ही आपने वो स्पेस देनी, विदाउट स्पेस और कैपिटल लेटर नहीं। यूजर नेम आपने देखा होगा कैपिटल हो जाएगा, लेकिन हमने नहीं देना, ठीक है। सेफ एंड चेंज, वो कह रहा है अपनी आईडी का पासवर्ड दो, मैं कहता हूं ओके। ये हो गया। पहले क्या आ रहा था यहां पर? php profile.php। अब देखिएगा
क्या आ गया? Another trader. चेंज हो गया ना, जो मैंने वहां पर लिखा था वही, मतलब अब ये यूजर बन गया। और नंबर की अब जगह मैं आपको बताता हूँ ये मैंने यूजर क्यों सेट किया। आपको आईडी नहीं ना याद, किसी को नहीं मिल रही, आप उसे को सिंपल आप लिखो गूगल पे facebook.com/अल नजफ ट्रेडर, मैंने लिख दिया। facebook.com तो सब भी लिखेंगे, जी आपने अपना यूजर नेम बताना है, अल नजफ ट्रेडर। May I ask something? जी जी सर इस तरह के तो मतलब सिमिलर नेम्स के तो काफी ज्यादा होंगे। राइट। सर Okay. हैं, ये भी जो आपने पेज क्रिएट किया है सेम इसी नाम के मेरे पास ऑलरेडी 3 पेज मैं मैनेज कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी आपने कहा जी हम जब लिखेंगे हमें वो फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा, जबकि डिफरेंट नेम्स के मतलब सेम नेम के डिफरेंट पेजेस होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? अपना कैसे फाइंड करेंगे? मेरा सवाल है आपने अपना कैसे फाइंड करना है? हाँ अल नजफ ट्रेडर्स के नाम पे ना यूजर नेम एक ही है, यूजर नेम एक है। आप यूजर नेम की तरफ है, नेम की तरफ नेम को छोड़ दे। नेम आपका ये है ना? सर जी, जी। देखें जिसने प्रोफाइल बनाई है जी, जी। उसने लेट्स सपोज हमने अल नजफ ट्रेडर्स की ही बनाई है, ठीक है। और उसने अपना यूजर नेम भी सेम ही रखा है। सेम, अब मैं बताता हूँ, यही आपका पॉइंट है। क्या अब उसने भी सेम यही लिखा होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी आईडी है? यही क्वेश्चन है। Exactly. अब मैं क्वेश्चन आपको समझ गया, अब आपने मेरी बात समझनी है। जो सा हमारा डेटाबेस का एल्गोरिथम है ना, उसके अंदर ऐसा एल्गोरिथम चलता है कि सेम नेम का यूजर नेम बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो नॉट अवेलेबल की वो नॉट अवेलेबल देगा आपको। मैंने अभी अल नजफ ट्रेडर्स लिखा था ना, अगर मल्टीपल बन सकता तो वो मुझे ओके कह देता, मैं एंटर करता, मेरा बन जाता। सेम यूजर नेम का कभी भी आपको सेकंड यूजर नेम नहीं मिलेगा पूरी फेसबुक के ऊपर पेजेस में। ठीक है, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम देख लें, आप जस्ट अपना यूजर नेम किसी न्यू आईडी के ऊपर बना के देख लें, वो आपको कहेगा नॉट अवेलेबल। इन केस आपकी पहली वाली आईडी बंद ना हो जाए तो, अगर आपकी पहली आईडी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, देन आप उसी नेम का न्यू यूजर नेम बना के न्यू आईडी बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारी डेटाबेस से डैल होगी। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट? चले, अब ये हो गया मेरा यूजर नेम सेट। अब मुझे ये इजी है, मैं किसी को भी कहूंगा यार लिखो facebook.com/alnajafTraders, डायरेक्ट मेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप अपनी खुद की उसका आईडी का भी कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे मैंने अपनी आईडी का भी किया हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी आसानी है। आप लोगों के लिए क्यों आसानी है? क्योंकि ये कल को इन केस आपको कहीं पे रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, ये अच्छा एक इमेज आता है। ठीक है, कि इसको नॉलेज है इस चीज की। ठीक है सर, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया पॉइंट। ठीक है सर, मैं यहाँ से काफी आगे जा चुका हूँ। अच्छा, फिर नहीं, ये यूजर नेम सेट कर लिया हुआ आपने? जी यूजर नेम याद है सेट करना? जी जी, ये मुझे कर लेंगे। मैं एक्चुअली किसी और वजह से आपके पास हूँ, बस क्लास के बाद फिर आपसे बात करूँ। चले, डन हो गया, डन हो गया। मैंने कहा वो आपने मिस कर दिया, मैं एक दफा रिपीट कर दूं। नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये हो गया, ये मेरे लिए बेस्ट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। मैंने यूजर नेम अपना सेट कर लिया, पेज क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन ये किया था, वैसे मुझे उम्मीद थी कि शायद आप में से कोई कर लेगा। ठीक है, हमने पीछे स्किप किए थी दो चीजें, एक अपना व्हाट्सएप, ठीक है, और एक हमने अपना, मैंने आपको कहा था कि कोई भी अपना सोशल प्लेटफॉर्म इसके साथ लिंक नहीं करना। सर उसका रीजन आपने दे तो दिया था क्या? कि हमने मैंने रीजन दिया था, हाँ जी मैंने रीजन दिया था, लेकिन आपका क्वेश्चन ये बनता था, आपका क्वेश्चन ये बनता था कि सर अभी हमने इसको स्किप कर दिया, लेकिन कल जब हमने इसको लिंक करना है वो कैसे करना है? सर वापस उस पे जाके एडजस्टमेंट जाके हम कर सकते वो हैं। वापस ऑप्शन ही नहीं आएगी आपके पास। अगर अब आपको खुद जाके मैनुअल करना पड़ेगा। पहले तो उसने आपको बाय डिफॉल्ट खुद कहा कि आओ लिंक करो, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा भाई हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं हो आप। अब हमें खुद उसके पास जाना पड़ेगा कि भाई हमसे लिंक करवा लो। ठीक है, दो ऑप्शंस है हमारे पास। अब मैं आता हूं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। ओके, अब किसी के पास में भी सेम यही चीज है। ठीक है, ये अब है अपडेटेड वर्जन। जो सा इसका ओल्ड वर्जन था ना,
इसका ओल्ड वर्जन था, यहाँ पर सारे टोटल आपके पास मेन्यू शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो आ रहा है तो आपने इधर से स्क्रॉल कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो आपने ऑल टूल्स में आके इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, दो ऑप्शंस आपके पास आ गया, पेज एक्सेस एंड लिंक्ड अकाउंट्स। ओके, अब लिंक्ड अकाउंट्स पे आपने आना है, ये आ गया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आपने इंस्टाग्राम करना है तो इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, सर दोनों हो सकते हैं? दोनों करेंगे। आपने यहाँ पर इसका यूजर नेम और पासवर्ड देना है, ठीक है। वो आपको कहेगा कंटिन्यू एज, आपके आईडी नेम आएगा, आपने कहना है कंटिन्यू एज, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप पे आना है, व्हाट्सएप के ऊपर जो व्हाट्सएप बिजनेस पे नंबर चल रहा है आपने वो नंबर इधर देना है, आपके पास वहां पर एक अदर कोड आएगा, आपने वो कोड इधर पुट करना है और आपका ये ऑन हो जाएगा। ओके, ये दोनों चीजें क्लियर होगी आप दोनों को, आप सबको, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेज एक्सेस की। सर इंस्टाग्राम वाला मुझे समझ नहीं आया, व्हाट्सएप Okay. की समझ आ गई, कोड आ जाएगा नंबर पे आएगा, जो हम नंबर उस पे लगाएंगे। जिस तरह भी हमने फेसबुक लॉगिन किया, हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए हमने जो हमारा अगर नंबर पे बनी है तो नंबर दिया है, जीमेल पे बनी है तो हाँ, जीमेल उस दिया पे कोड आ जाएगा, वो हम लगा देंगे, वो तो हो जाएगा, ठीक है। और नहीं, व्हाट्सएप का भी जो हमने नंबर दिया हुआ जिस पे हमने व्हाट्सएप बनाई हुई है उसी पे मतलब नंबर उसी व्हाट्सएप के ऊपर ही कोड आएगा, ठीक है, वो हम इधर में पुट करेंगे, लगा दें। लेकिन इंस्टाग्राम का ये है कि जिस तरह आपने यूजर नेम और पासवर्ड अपना रखा होता है ना, जी इंस्टाग्राम यूज करते हो, लॉगिन और लॉग आउट करना आता है आपको। जी, लॉगिन अभी हमने फेसबुक किया, सेम एज इट इज इंस्टाग्राम होनी है। let me check। ये देखो, मैं इधर आपको बताता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ, स्क्रीन पे देखो, मैंने लिंक्ड अकाउंट्स किए, मैं इंस्टाग्राम पे आ गया, ठीक है। कनेक्ट इंस्टाग्राम, कनेक्ट, कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है, यूजर नेम और ईमेल, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, पासवर्ड। जो आपके फेसबुक का यूजर नेम है वो दे दे, नहीं याद नो इशू। जीमेल पे बनी हुई है तो जीमेल दे दे, नहीं याद नो इशू। नंबर पे बनी है तो नंबर दे दे, ओके, ठीक है। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, आपने यहाँ पर वो पासवर्ड देना है, इसको आपने कर देना है लॉगिन। आप जैसे से लॉगिन करेंगे ना, आपके पास जिस तरह हम कोई भी अकाउंट लॉगिन करने लगते हैं तो वो हमें कहते हैं ना कंटिन्यू एज जीमेल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आएगा कंटिन्यू एज आपकी इंस्टाग्राम का नेम, ठीक है। आपने उसे कंटिन्यू एज कर देना बस, ठीक है। और उसके बाद इसको एक दफा रिफ्रेश करना है, वो लिंक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई क्वेश्चन तो नहीं अब? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पेज एक्सेस की। अब देखिए, जिस तरह वो सर अभी बिजनेस की भी बात करते कि बिजनेस पेज है मेरा, मैं वो लॉगिन कर देता हूँ। अब बिजनेस पेज का क्या होता है, बिजनेस आईडी आपने एक रखी होती है, ठीक है। अगर आप वो आईडी किसी को फुल एक्सेस लाइक उसका यूजर और पासवर्ड दे देते हैं ना, वो आपके लिए एक कह लो जी डेड पॉइंट है, ठीक है। वो आपको खत्म भी कर सकता है। जो इंसान ऑनलाइन काम कर रहा है और सिर्फ कर ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे रहना, अगर वो अपनी ये चीज दे दे और उसका पार्टनर या जिसको उसने दिया वो उसको उसके साथ झूठ बोल ले या कुछ कर दे, उसका अकाउंट खुद के हैंड ओवर कर ले, आपको उसकी एक्सेस से खत्म कर दे, तो वो आप समझ लें आप आसमान से जमीन पे आ गए, ठीक है। कभी भी ये गलती नहीं आप लोगों ने करनी कि अपनी आईडी लॉगिन करके दे, कभी भी नहीं करनी, ठीक है। इन केस आपको ये पता हो कि ये चीज आपकी है और पासवर्ड उसे नहीं बताना, ठीक है। ये याद रखनी है आपने, कहीं पे आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, लाइफ में जब बिजनेस करेंगे तब आपको ये काम आएगी, ठीक है। क्यों नहीं देनी, अगर आप उसको लॉगिन कर दे तो ना आईडी, तो इसका मतलब है कि वो आपको पेज से खत्म कर सकता है, पेज की ओनरशिप आपके पास से जीरो कर सकता है, उसके बाद आपका पेज पे कोई बस नहीं चलेगा, ठीक है। आपने, हाँ जी, फिर वो उसके कंट्रोल में चला जाएगा। आपने अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस रन कर रहे हैं, आप कहते हैं कि सर हम बिजनेस रन कर रहे हैं, मैं ओनर हूं, मैं गोल घूमने वाली कुर्सी पे बैठ गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं सोशल मीडिया ना हैंडल करूं, मेरा सोशल मीडिया मैंने हायर किया बंदा एक, जैसे असिस्टेंट हो गया फॉर एग्जांपल, वो मेरा सोशल मीडिया मैनेज करे। अब फिर क्या करोगे आप करोगे पेज की एक्सेस। पेज एक्सेस पे मैं गया,
मैं यहां से उसको अपने पेज की एक्सेस दूंगा उसकी आईडी पे, और एक्सेस क्या दूंगा, जस्ट लिमिटेड, जिसके अंदर वो ऐड लगा सकता है, कंपेन उसको रन कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, कमेंट्स रीड कर सकता है, कमेंट को डिलीट कर सकता है, इनबॉक्स में रिप्लाई कर सकता है, इनबॉक्स में से चैट डायल कर सकता है, ठीक है, पोस्ट लगा सकता है, पोस्ट डिलीट कर सकता है, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस है। लिमिटेड। वो ना तो वो किसी को आपके पेज की न्यू एक्सेस दे सकेगा और ना ही अपने पास से आपकी एक्सेस खत्म कर सकेगा। सर ये कैसे हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी करेंगे फिर फॉर आपको। एग्जांपल हमने उसको कंट्रोल तो दे दिया, हमने उसको लिमिटेड दिया, मैंने अभी बोला लिमिटेड, ओके, बट फुल एक्सेस नहीं। फुल एक्सेस जब आप दोगे इसका मतलब है आप भी ओनर हो और वो भी ओनर है, ठीक है। उसका दिल चाहेगा वो आपको ओनरशिप से खत्म करे, आप जीरो हो गए, ठीक है। उसका दिल चाहेगा वो पूरा पेज ही उड़ा दे, समझ गए हो। अभी मैं आपको इधर प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा। पेज एक्सेस पे आ गया मैं। अब वो क्या कह रहा है, पीपल विद फेसबुक एक्सेस, ठीक है। मैं कहता हूँ ऐड न्यू, नेक्स्ट। मुझे अब यहां पर बताएं अपने में से कोई एक बंदा आईडी बताए। सर जो लगी हुई वही बना है। नहीं, नेम बताओ आईडी का। फाइजा, फाइज, कौन सी आईडी है? क्या कह रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी आवाज नहीं आई। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही क्लियर, थोड़ा सा माइक या पास कर लें, मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं कह रही हूँ कि कॉल एंड होने वाली है 15 मिनट्स में मेरी, तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन कर लें मीटिंग में। अभी आपकी नहीं होगी, टोटली सबकी खत्म हो रही है 20-15 मिनट में। 15 मिनट के बाद मैं अगेन लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है सर। जी अच्छा, क्या कह रहे हैं, ये डीपी लगी हुई है, ओके। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं आपकी हमें आईडी शो करती है या नहीं, नहीं की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इनको अपनी फेसबुक में फ्रेंड बना लेता हूँ, जो मेरी प्रोफाइल, आईडी लगा लें, वो शायद लिंक्डइन बोले IQRA IQRA AHAMYL नहीं, HAMYL सॉरी YL, यही है, हाँ जी। ठीक है। अब ये इनकी आईडी मुझे शो होगी है, आपकी नहीं हुई। अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल में, जो मेरी जाती प्रोफाइल है, मैं उसके अंदर आपको फ्रेंड बनाता हूँ ना, तो मैं फौरन लिखूंगा आपकी टॉप पे आएगी, ओके। अब इनकी आगे हम इनको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखें जो आपका क्वेश्चन था, अब देखें ये बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेस जा रही है, ठीक है। क्या है, कंटेंट की है, ठीक है। ये देखिए मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज एंड मोर एज द पेज, ठीक है। मैसेज और कॉल कर सकता है, ठीक है। कोई चीज रिमूव कर सकता है, कमेंट वगैरह, ठीक है। ऐड रन कर सकता है, ठीक है। और कुछ इसको पेजेस की जो सी सेटिंग्स कहते हैं उसकी एक्सेस होगी, ओके। मैं ये दूंगा ना, इनके पास लिमिटेड एक्सेस है। अगर मैं इसको फुल एक्सेस कर देता हूं, मैंने इसको ऑन कर दिया, अब इनके पास, अगर इनको मैं गिव एक्सेस करता हूं, इनके पास कौन सी एक्सेस जाएगी, ओनर की, ओके, फुल होगी। अब वो चाहे वो मुझे खत्म कर दे इस पेज से, कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। हाँ जी, ठीक है, समझ लगी। तो कभी भी आपने इसको ऑन नहीं करना, इसको आपने एज इट इज ऐसे गिव एक्सेस करनी है। आपकी आईडी का पासवर्ड वो मांगेगा, आपने आईडी का पासवर्ड देना है। जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन के अंदर रिक्वेस्ट आती है ना लोगों की, सेम एज इट इज उनके पास भी एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो उस पर क्लिक करेंगी, मेरे पेज की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ऐसे मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, यहां पर इनके पास दो ऑप्शन आएंगे, डिक्लाइन और एक्सेप्टेड। इन्होंने एक्सेप्ट करना है। इनकी प्रोफाइल में, जैसा ये है मेरी प्रोफाइल्स, इनकी यहां पर मेरा पेज इनके पास भी शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ लगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, ताकि मैं यहीं पे क्लियर कर दूं। यहां पे एंड वाले पॉइंट
ये एक्सेप्ट वाले पे जब वो मतलब आपके प्रोफाइल में उनकी प्रोफाइल कैसे शो होगी? मैं कहता हूँ जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा ना उनको, जब मैं यहाँ से उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा एक्सेस की, उनके पास नोटिफिकेशन आएगा, मेरे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है उन्होंने अपनी आईडी से, उनके पास सेम इसी तरह मेरा पेज ओपन होगा। पेज ओपन हो गया, आप समझे ये 3 डॉट्स है ना, ये 3 डॉट्स नहीं है, आप समझे ये वाला बटन है डिक्लाइन और ये बटन है एक्सेप्टेड, ये ऊपर नीचे है ना लेकिन वो एक लाइन में होंगे, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ओके, ठीक है, सेम बस ये पेज इधर ही रहेगा, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर शो खुद ही कर देगा, जस्ट मैंने एक्सेप्ट करना है, ओके। क्वेश्चन एक्सेस का एक दफा दोबारा बता देते हैं। अच्छा शुरू से बताना है, जहां से ओपन होती है वहां से या जस्ट उधर से जाके? जहां से ओपन होती है ओके। थोड़ा सा स्टार्ट। ये देखिए, ये आपका पेज बन गया, ये प्रोफाइल है पेज की, एक होता है होम पेज और एक होता है प्रोफाइल पेज, ठीक है। ये है होम पेज जहां पर ये देखिए डिफरेंट पोस्ट्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये आ जाती है हमारी प्रोफाइल। प्रोफाइल में आके आपने आना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ओके। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना, अगर सेम यही इंटरफेस है तो ये है पेज एक्सेस, ओके। अगर यहाँ पर नहीं आता, ऑल टूल्स में आना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगी तो ये आएगा पेज एक्सेस। अगर ये इंटरफेस है ही नहीं, फिर यहाँ पर जिस तरह ये आ रहा है ना होम, उसके बाद ये कुछ मेन्यूज आ रहे हैं, ये मेन्यूज के कैटेगरी के अंदर सब मेन्यूज हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर सारे आ रहे होंगे, आपने इधर से स्क्रॉल करना है और आपके पास यहीं पे आएगा पेज एक्सेस, ठीक है। पेज एक्सेस में आ जाना आपने, पेज एक्सेस में आके पहले कोशिश कर लें कि वो आईडी आपके साथ आपकी फ्रेंड में ऐड हो, आपकी प्रोफाइल में इंस्टा यूज करते हो ना, उस चीज का आपको आइडिया होगा कि फ्रेंड कैसे बनता है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जाती प्रोफाइल में वो ऐड हो जिसको भी आपने एक्सेस देनी है। फिर यहां से आपने ऐड न्यू करना है, नेक्स्ट, यहां पर उनकी आईडी लिखनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लिखता हूं, ये देखिए ये टॉप पे आ गए, मैंने उनको क्लिक किया, अब ये है लिमिटेड एक्सेस जो हमने देनी है, ठीक है, मैनेज करने की। अगर हमने किसी को फुल एक्सेस देनी है, वैसे देनी कभी भी नहीं, अगर देनी पड़ती है तो फिर क्या है, इसको ऑन कर देना है, इसको ऑन करके गिव एक्सेस करोगी, वो आईडी का पासवर्ड मांगेगा, आपने आईडी का पासवर्ड देना और दैट्स इट, और सारा कंट्रोल उनके हाथ में। ठीक है। कोई क्वेश्चन और समझ लग गया आपको? अरे जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपने बताया, इसमें बाकी जो आपके प्रोफाइल की व्यूअरशिप होती है वो भी इसमें आती है? सब कुछ आएगा, इसमें आता है, ठीक है। वो जहाँ से आएगा एनालिसिस में जाके व्यूज में आएगा, आपको पता लग जाएगा कितने व्यूज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वीडियोस कितनी, वो जैसा वॉच टाइम कहते हैं हम, ठीक है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर आपको शो करेगा। और कोई क्वेश्चन? ओके सर, आपको तो वैसे ही क्लियर होगा सब कुछ, थोड़ा बहुत अंदाजा है। चलिए, हाँ जी, आपको ओके जी, ओके ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा जी लास्ट जी में। मैं करवा दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा क्लास दूंगा। ओवर है इसमें? जी सर, बस अच्छा, मेरा एक ही 5-7 क्वेश्चन है, जी जी। वो मैंने सर से पहले भी किया था। सर ये दुकान खुल गई है, दुकान ही है ना, हाँ प्लेटफॉर्म जी है, ऐसे ही है इसमें बेचना क्या है सर? सर। बेचना क्या है, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द आप भी अब देखें बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो अपना, मुझे अभी बिल्कुल अपना इस पे जीरो समझ। नहीं मैं वैसे एक चीज बताने लगूं कि अब आप भी मतलब मार्केट में तो घूम रहे हैं ना, मार्केट में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, आपने वहां पर ऑब्जर्व करना है कि यार ज्यादातर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है। घर में पूछ लें, बहन हो, बेटी हो, वाइफ है, कि इन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा। अब लड़की का इंटरेस्ट किस चीज में होगा? ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेस और परफ्यूम्स। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हर लड़की चाहती है कि उसके पास हो हर मौसम में, और ये चलती भी हर मौसम में है। मेकअप भी हर मौसम में चलना है, ज्वेलरी भी हर मौसम में चलनी है, ठीक है, उसके बाद ड्रेस भी हर मौसम में चलना है, ठीक है,
उसके बाद परफ्यूम भी हर मौसम में चलनी है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि रेशियो क्या ही है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लड़कियों से पूछा है, ठीक है, मतलब बहनों से पूछ लिया है, बेटियों से पूछ लिया, वाइफ से पूछ लिया है, ठीक है, सबसे पूछ लिया। आपको अब 6 से जितने से भी आपने पूछा है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, आपने ये आइडिया लगाना है कि इनमें से कितने लोगों ने एक चीज को प्रेफर किया ज्यादा। ऑन एवरेज हमने उसको फिर आपने उस चीज के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी सर्चिंग करनी है, ठीक है। देन आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या प्रोडक्ट सेल करनी है। हमारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए। सर उसका भी एक तरीका है। सर मेरा एक सवाल है इस पे। जी जी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्रोडक्ट्स की बात की, ठीक है, इस पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग नामों के, हाँ ठीक है, जी। लेकिन हमें ये चूज करना होगा ना कोई एक प्रोडक्ट या किसी एक चीज पे वो कि लोगों का रेशो किस साइड जाता है। जैसे कि परफ्यूम हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, जैसे मेकअप हो गई, इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं तो कुछ, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ब्रांड्स की तरफ आप पूछ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, जो एक मिडिल क्लास बंदा है, एक और सवाल है जी मेरा। जी, फॉर एग्जांपल यंग भी हैं और बच्चे भी हैं, मतलब ऐसे मैंने है। पिछली क्लास में थी डेमो क्लास में, सर ने यही वाली बात पे बताया था कि हमें ये चूज करना होगा कि मतलब बच्चों की जो प्रोडक्ट्स है उस पे ज़्यादा रेशियो है या बड़ों की प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रेशियो है, तो उस पे भी हमें वो तो आप इनके ऊपर ही होगा ना कि इन्होंने किस चीज पे ज्यादा जाना है। हो गया 2 क्वेश्चन आपके, 1 क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सर आपका वो वाला क्लियर हो गया क्वेश्चन जो सा आपने मेरे से पहले पूछा है, वो क्लियर हो गया। वो अब कोई नेक्स्ट। मैं जो पूछना एक्चुअली जो चाह जी रहा जी था आपसे कि बिल्कुल एक रॉ मटेरियल है, स्टूडेंट है, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा? आपने बात की हाँ। अब आपका क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, काम तो वो होना चाहिए ना कि आप ऑनलाइन काम सीख रहे हैं, अभी मिसाल के तौर पे ये सीखे तो आप इसी के अंदर से बताएंगे यार अब इनिशियल स्टेज पे लिटिल बिट अमाउंट से मतलब वो काम कैसे, मतलब ये एक होनी चाहिए ना, होप इसमें होनी चाहिए। वो वाली बात मुझे कोई समझ नहीं किया। इन्वेस्टमेंट की तरफ से आप पूछ रहे हैं, एक मिनट डेफिनेटली मैं तो कर लूंगा। हाँ जी, यहाँ पे जी जी, स्टूडेंट बैठे हैं, मैं समझ गया हूँ, वो मैं अभी समझ गया हूँ बेचारे आपकी अपना सर, खर्च अपने वालिदैन से ले रहे हैं, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आएंगे? एक परफ्यूम भी 3000 रुपए का मिलता है, वो कहाँ से 3000 रुपए लाए? मैं अब आपको इसका भी 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट बस अजान हो जाए, उसके बाद मैं आपको तीनों के सवाल के जवाब ओके दूंगा। सर। सात हजार का तो परफ्यूम ये गिरा पड़ा सर। परफ्यूम तो 30,000 ब्रांड है ना सर 20 लाख कुछ भी नहीं, 5-5 लाख का भी परफ्यूम है। सर इस्तेताद जिसकी हो वो जितने मर्जी का लेगा, एक्चुअली जो मेन मोटो यही है मेरा कि बस कहाँ सवाल से कुछ और लेना है। है। नहीं नहीं, मेरा मैं एक समझ सवाल गया, है। मैं समझ गया, वो वैसे बात कर रहा है कि 20,000 मैंने कहा 20,000 तो फिर छोटी बात है, 5-5 लाख का भी है। ऐसे ही है, जितने अच्छे ब्रांड में जाओगे उतना बेहतर है। मेरा मकसद वो नहीं है, ये अल्लाह माफ करे, क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन एक नहीं, नहीं, स्टूडेंट है ना सर, नहीं, वैसे एक वो बात आया कर ही रहे हैं। अर्निंग के लिए, भाई ये स्टूडेंट है मिसाल के तौर पे, ये तो सर आया है इस चक्कर में कि मुझे अर्निंग हो, मैं वालिदैन से पैसे ना लूं, ऐसे ही मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। तो हल तो वो होना चाहिए ना। मैंने वैसे कभी अपनी क्लास में ये बात माइंड नहीं की कि वो मतलब कि इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं पता क्या है, मैं समझ ले बेटा बन के, भाई बन के, उस्ताद बन के, हर किस्म का माहौल रख के आपको समझाता हूँ। सॉरी पहले मजाक। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं माइंड नहीं करता। थैंक यू सर, ये अच्छी बात है। क्लास में अगर इंसान सीरियस रहे ना, वो माहौल में भी मेरा बच्चा कहना पढ़ डर नहीं डर सकता। क्लास है आईसीयू थोड़ी है, ऐसे ही है। तो सर वैसे भी हम लोग भी इसी चीज से इधर आए हैं ना, हमें भी पता है कि सर जब हमें पढ़ाते थे घंटा घंटा हम लोग बोर हो जाते थे, यार क्या यार हर टाइम पढ़ाई जा रहे हैं। और उस क्लास में मजा आता था जब सर थोड़ा सा शुगर लगाते थे, थोड़ा सा पढ़ाते थे, सबक भी याद हो जाता था। ऐसे ही। मैं तो फिर बंक मार देता। हाँ ऐसे ही है। सर ये
आज तो हमने बगैर पंखों के गुजारा कर लिए, ये सर कल नहीं होगा। सर ये मैं स्ट्रेट अवे बात कर रही हूँ, हम अपनी हाँ, फीस ठीक बैक है। रिटर्न करवा लेंगे या वैसे ही माफ कर देंगे, गुजारा नहीं होगा। मैम मैं कुछ 1 मिनट और बस कंप्लीट कर दी। ऐसा बोला छोड़। मैम एसी वैसे बंद नहीं होता, सिर्फ आपको मैं आज बताना चाह रहा हूँ। आज हो गया नहीं 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 मैं बताता हूँ आज नहीं इसमें मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ही बंद ही रहता है। मैंने पहले नहीं मैंने जितनी भी अपनी क्लासेस दी है मेरी क्लास में आज तक एसी नहीं बंद हुआ। हाँ इन केस नीचे कोई इशू ना बन जाए देन बंद करते हैं, ठीक है। एक मशीनरी होती है, ये ऑलमोस्ट सुबह 8 या 9 बजे ऑफिस ओपन होता है। अब वो रेस्ट देने के लिए मैं भी बंद करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, मैं सुन ले आपका ये एक समझ ले जी, एक वो है रिक्वेस्ट है या शिकायत है या कुछ भी, ठीक है। मैं कल क्लास में आने से पहले उनको कह के आऊंगा जी मेल कर दें एसी ना बंद हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा अब बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट और आपके 2 क्वेश्चन से के प्रोडक्ट्स के हवाले से। अब ब्रांड्स की तरफ अगर आप जाते हो ना तो फिर आपको टारगेट करना पड़ता है उस तरह की ट्रैफिक को, जैसे बहरिया, DHA, ठीक है, मॉडल टाउन, ठीक है, गुलबर्ग, मतलब जो लोग उस चीज को बाय कर सके। और वो आपको एड भी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, एड क्या पड़ता है, कॉस्टली। अब उस एड को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसकी रैंडम ट्रैफिक को चूज करते हैं, ठीक है। अब हर बंदा ब्रांड नहीं यूज करता। यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो ब्रांड यूज करते हैं? मैं नॉर्मल 1, 2 या 3। आप करती हैं, आप करते हैं, उसके अलावा कोई करता है ब्रांड यूज? कितना महंगा कर लेते हो? नॉर्मली 3500, 4000, 10,000, हाँ इतना। चलो 10,000 का ब्रांड शर्ट इतनी की देता हूँ। तो शर्ट्स हो गया, वो हर चीज को फिर देखो ना, एक चीज ना देखो। शर्ट्स चलो ठीक अगर है। शर्ट अच्छी तो पहनते ऐसा हो, कर लेना। हाँ ठीक है 10। आप जो मिलता है जितने ठीक है, हाँ जो मतलब जो आपको अगर वो ब्रांड ना भी हो ना, ब्रांड ना भी हो, अगर आपको आपके उस बजट के अंदर अच्छी चीज मिलती है ना, आप ले लेते हैं, ऐसे ही सर। चाहे वो लोकल हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो ब्रांडेड हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इन केस मैं भी हूं ना, ठीक है, अगर मुझे भी कोई चीज अच्छी मिल रही है तो मुझे चाहे वो सस्ती भी मिल रही है ना ब्रांड से, तो मैं ले लूंगा, बिल्कुल ऐसे ही कोई नहीं छोड़ता सर। कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे वही चीज ब्रांड के ऊपर 10,000 रुपए की मिल रही है और मुझे वही चीज बाहर 5,000 रुपए की मिल रही है तो मैं बाहर से ले लूंगा, ये सेल से ब्रांड की थी, मैंने नहीं छोड़ी, ले ली मैंने, हालांकि ठीक है। जरूरत थी तो मुझे। ये चीज आपने कभी भी नहीं सोचना कि ब्रांड, अब ब्रांड कैसे बनता है ये मैं आपसे पहले वाली क्लास में बच्चों को डिस्कस कर रहा था। ब्रांड किसी प्रोडक्ट का या किसी कह लो दुकान का नाम नहीं है, ब्रांड आपके खुद का नाम है। ब्रांड इज अ पर्सन। ब्रांड मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आप मुझे बताएं लाइमलाइट का ओनर कौन है? लाइमलाइट का ओनर कौन है? लाइमलाइट का ओनर किसी को पता कौन है? नहीं सर, खाड़ी का? नहीं। नहीं। अब मैं एक नाम लूंगा, आप सबने बोलना पता है। जे डॉट का ओनर कौन है? जुनैद शमशेर। सबको पता है? पार्टी का ये क्यों? सारे सफायर वाले हैं ना, ये जो सफायर ब्रीज है, इनका सारों का ये सर, गुलबर्ग ऑफिस है। डन। मैं आपको कह रहा हूं ओनर का नेम क्या है, ऑनर का नेम साद, फुल नेम? साद हम साद ही सर, पता है। साद नाम है उसका। साद है, हाँ। मतलब वो तो कोई भी बंदा वैसे नहीं 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 हमारा बात करनी है, बात करना चाहिए। बात नहीं करनी नहीं है नहीं हमारी। नहीं मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उसका भी फुल नेम आपको भी कंप्लीट नहीं पता, डिजिटल टाउन आपका जानने वाला है। वैसे मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ कि आपको भी उसका कंप्लीट नेम नहीं पता, ठीक है। आपने कहा साद, हमने कहा ओके साद है, ठीक है। अब इनको जुनैद जमशेद का पता है, क्यों? क्योंकि वो लोग ओपन है जिनका नाम लोग जानते का हैं, नाम जानता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हर्ष पपी है, फेमस कोई जानता है हर्ष पपी का ओनर? ओनर को नहीं ऑनर नहीं जानता। आपने ब्रांड का नाम सुना, यार क्या कमाल की चीज देते हैं। आप सब ने हर्ष पपी के शूज पहने हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ ली, ठीक है। हर्ष पपी आप सब ने पहने हुए हैं, आपके पास आपने मिनिमम भी कोई पहना ना तो 45 से 50 हजार का उसका एक शूज पहना हुआ है, ओके। मैं कहता हूँ ओके, मैं भी बैठा हूँ, मैंने आपको कह दिया, सबसे बात कर रहा हूँ, मैंने शूज न्यू लेने हैं,
मेरी ये मतलब 50,000 तक मेरी रेंज, आप बताएं कौन सा लूं, सजेस्ट कर दें। कौन सा लूं। अब आपको पता होगा हश पपी अच्छा है, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? हश पपी। या मैं कहता हूँ मैंने कुर्ता लेना है, आपने जुनैद जमशेद का कुर्ता पहना हुआ है, आप क्या कहोगे? जुनैद जमशेद की दुकान पे चले जाओ। ब्रांड पे चले आप क्या कहोगे? जे डॉट पे चले जाओ। ऐसे ही है, मतलब कि आप एक पर्सन को किसके नाम से पहचान रहे हो? उसके ब्रांड के, जो उसने खुद लॉन्च किया है। बंदे के नाम थोड़ा जाने, ठीक है, बंदे को नहीं जाने। आप अपना ब्रांड खुद बना सकते हो और आप खुद एक ब्रांड हो। ठीक है, जब आप ये सोचोगे ना कि मैंने ब्रांड के पीछे भागना है, तो फिर आप ब्रांड जोगी रह जाओगे। जब आप ये कहोगे ना कि मैंने ब्रांड बनना है, लोग मेरे पीछे भागे, तो फिर लोग भागेंगे। ठीक है, तो अपने आप को ब्रांड बनाओ, ना कि किसी ब्रांड के पीछे भागो। बनाना कैसे है? सवाल ये वहीं पे मेहनत, पैसे कहाँ से आने हैं? मेहनत, सर सबसे पहले मेहनत, सबसे पहले सर, माइंड और मेहनत। नहीं सर जी, जी। सॉरी मैं आपको फोकस। काट रही हूँ। जी, जी, कोई नहीं। फोकस होना चाहिए। देन फिर मेहनत, पैसे जी। होंगे ना, इन्वेस्टमेंट होगी, फिर इंसान के पास ओके, आइडियाज आते हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट वाले सवाल पे। आपका क्लियर हो गया? जी सर। चले, खैर मेरा अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन आप उनको क्लियर कर दें। चलिए वो। ठीक, कोई नहीं, आस्ता आस्ता हो जाएगा। जब आप कोर्स करते रहोगे ना, आपको आस्ता आस्ता भी मैं क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट। सर अब आपको पता है आज के टाइम के अंदर हर बंदे के लिंक्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसा बंदा है जिसके लिंक्स नहीं हो? कोई आप जिसको कह लें, है ना? ओके, लिंक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ओके। सर, एग्जांपल लिंक्स किस हाँ जी। लिहाज से? लिंक्स से मुराद कि कोई एक आपकी कोई जानने वाला ही, किसी का कोई अपना बिजनेस तो होगा, भाई छोटा हो, कोई एक वॉच की शॉप हो, ठीक है, ये शूज की शॉप हो, कोई तो होगा ना जानने वाला, लिंक निकल आता है आज के टाइम में। ठीक है, अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल आपने एक चूज किया है शूज, जो कि आपने सेल करना है। ओके, आपने अपना भाई है, कजन है, दोस्त है, दोस्त का आगे भाई है, कोई लिंक है आपका, फॉर एग्जांपल कोई भी है। आप उनके साथ 1 to 1 मीटिंग करते हैं। ओके, आपने उनसे मीटिंग में क्या कहना है? आपने कहना है कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन लगाता हूँ, ठीक है, मेहनत मैं करता हूँ, ठीक है, जो प्रॉफिट आएगा 50-50। ये फ्रीलांसिंग टाइप वाला काम हो गया। सुन लो, अब जवाब पूरा तो करने दो मुझे। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मेरी अपनी शॉप है जी, जो भी आप समझ लें। ठीक है, कोई भी समझ लेना, फ्रेगनेंस समझ लें। आप मेरे पास आए हैं, आपने काम करना है परफ्यूम्स का, आप मेरे पास आए हैं, आपने मुझे कहा सर मैं आपके साथ डील करता हूँ, जो प्रॉफिट होगा 50-50। ठीक है, अगर आप मुझे मिनिमम अमाउंट दे दें कि आपने 2100 रुपये की सेल करनी है ये वाली परफ्यूम, मैं उसके ऊपर से 2500 की सेल करूँ, 3000 की करूँ, वो मेरा बेनिफिट है। मैं कहूँगा जी ओके, मेरा क्या काम होगा? मैंने जस्ट आपको प्रोडक्ट की इमेज प्रोवाइड करनी है। ओके, मैंने प्रोवाइड कर दी, अब आपका क्या काम है? आपने उसे सेल करना है। सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो होगी, अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या बनेगी? आपकी मेहनत, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा। प्रॉफिट नहीं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट जब भी बात आती है ना, इन्वेस्टमेंट नॉट अ पैसा, सिर्फ पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका टाइम भी है, इन्वेस्टमेंट आपकी मेहनत भी है, इन्वेस्टमेंट पैसा भी है। ठीक है, सिंगल चीज नहीं होती कभी भी इन्वेस्टमेंट। अगर कोई जॉब पर्सन भी है ना, तो वो पैसा कमा रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट। ठीक है, वो उसके साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर रहा है। सर ऐसे ही है। ठीक है, तो जब आपने इन्वेस्टमेंट सोचना है, आप अब बताए जिस तरह सर ने भी कहा, ये बच्चे हैं अभी ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये अपने बाबा को कह के किसी से रेफरेंस से प्रोडक्ट्स की इमेजेस ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, प्रोडक्ट की इमेजेस लें, उसके ऊपर खुद काम करें, अपने उसके ऊपर बनाएं, अपने पेजेस पे लगाएं, रीच लेके आए। ठीक है, उसको सर शेयर करें लोगों को, जिस तरह आपके सर जी सर वो मैं बताता हूँ, वो सर पर डे 300 आप मिनिमम मैक्सिमम लगा सकते हैं। सुन दो सर, अब बिजनेस रन करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपके मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सर, असल में आप मेरे क्वेश्चन से ना, क्वेश्चन से आप शायद ना थोड़ा सा और साइड में लेके जा रहे हैं, मैं और साइड पे नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें वो सीखना है, मैं इटसेल्फ छोड़ दे, मैं इनके साथ कहीं हूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा आप ना वो समझे। मैं ये चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मुझे वो काम सीखना है कि मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, आप हमें यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, मुझे वहीं से सीखना है, वहीं पे आके करना है, मुझे अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाना है। मैंने फीस बमुश्किल कहीं से पता नहीं पकड़ दकड़ के यहाँ पे पे किया कि मुझे यहाँ पे आके सीखना है।
आया वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, कहीं से आई नीड अर्निंग, मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है, आई एम हियर। अब मैं आपको इस चीज का एक ही सवाल का जवाब दूंगा कि ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल, जब पहली मीटिंग मेरी हुई थी उन्होंने कहा था ये पॉसिबल है। किन्होंने? सरदार ने? सरदार फिर मे भी, लेकिन मेरी नजर में ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी आपको कह दूं जी आप कर लेंगे, ठीक है, आपने मेरे से ही पूछना है कि ये कैसे होगा, ठीक है, मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा तो उसका क्या मतलब है कि मैंने आपसे गलत कमिटमेंट की है। मेरे पास नहीं है, मैं आपको कहूं कि जी है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, मे भी सर अदनान के पास हो कुछ ना कुछ। देखिए अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट होना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जी जी मेरे पास अभी 10,000 रुपए आप मुझे दें, जी जी 11,000 रुपए मैं आपको 3 घंटे बाद दूंगा, मुझे उसका टैक्स पता है, हाँ जी इसका टैक्स आपको पता है। सर, मैं अभी आपको वो ये बोला मेरा जी बिजनेस जी बतौर बिजनेस, जी जी लेकिन अभी इस वक्त मैं स्टूडेंट हूँ, जी जी मुझे अब स्टूडेंट के तौर पे ये सोचना है कि मैं मुश्किल यहाँ पे पहुंचा हूँ और अब आगे मैंने क्या मैं करना इसी सर, है। बात मैंने से भी बोल रहा हूँ, आपको- फॉर एग्जांपल मतलब ये खाली सर है। देखिए, कोई भी आपने ये इसको प्लीज दुनिया बहस ना समझिएगा, नहीं 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 मेरा सर, ये मसला सर है। मैंने बहस, नहीं, मैंने आपको अभी, बहस ही तो आगे बढ़े। मैंने आपको पहले अभी बोला कि मैं ये अपनी क्लास में कभी भी नहीं माइंड करता कि आप बहस कर रहे हैं या कुछ भी, किसी को बोलना ठीक है, दीजिएगा, वो पता नहीं क्या नहीं नहीं बात, नहीं लेकिन नहीं, मेरे मैं आपका इसी काम क्वेश्चन, से हाँ कर जी, रहा हूँ। मुझे डोंट वरी, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे अभी नहीं आइडिया, मैं आपको सोच के बता दूंगा कि जी आप ये काम कर लें, इसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, Take your time, sir, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर मैं भी आपको कह दूं जी हाँ जी है, आप मुझे अभी कह दें कि जी बताएं क्या है, ठीक है, तो मैं तो इसका मतलब जीरो, ठीक है इतना जितना ये काम है ना, जी, जितना जी। ये अभी आपने किया है, जी। इससे थोड़ा सा और भी, जी, ये जी। मेरी रेगुलर एक है, लेकिन मुझे पता है उसमें होता ही कुछ नहीं है, ऐसे ही है। मुझे पता है उसमें कुछ भी नहीं होता, ये जितना आपने पेजेस बनाए, ये किया वो किया, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ माइंड नहीं करना, नहीं 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 सर, मैं उससे कुछ नहीं होने लगा, ये तो मुझे पता है, मेरी बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रगल है, मुझे पता है। अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसा जानने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ जो मुझे नहीं पता, जिससे मेरा काम चल रहा है। सर वो मे भी हो सकता है जो अब इस कोर्स के अंदर आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, शायद वो आपको ना पता हो, ठीक है, तो वो तो आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए पहले पूछा आपको क्लास खत्म है, जी जी इसीलिए पूछा जी था जी कि मेरे नजदीक ऐसी कोई चीज नहीं आई, कल हो सकती है, आज हाँ जी कल, हाँ वही कह रहा हूँ ना, फर्स्ट डे में तो सर किसी को भी इतना आइडिया नहीं होता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसकी? आपका, हमारी क्लास के लिए। नहीं 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 नहीं, देखिए जहां तक हूँ वहां तक आप लोगों के साथ चलूंगा, ठीक है, वो अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं उस चीज का कभी भी माइंड नहीं करूंगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, मैंने अभी आपको कहा अगर सर इनवैलिड नहीं भी होगा तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि इनवैलिड है। नहीं आप कह सकते हैं, मैं आपको जैसे कहता मैं हूँ खुल सर, बात देखें कर रहा हूँ, मैं आपको आप बताता भी हूँ कर सकते हैं। सर, देखें लाजिम नहीं है कि जो सामने बैठा है उसी ने हमसे ही बस सीखना है, कुछ नई चीज मुझे आपसे भी सीखने को मिल सकती है, ठीक है, लर्निंग पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो अगर मुझे कुछ नहीं भी पता होगा वो आपसे मुझे सीखने को मिल सकती है। अभी मैंने आपसे अकेले में भी कुछ सीखना है। कोई इशू हाँ, नहीं। लेट हो गया था मैं बस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों ने ये काम कल वाली क्लास में करना है और मुझे दिखाना है, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी? जी जी आ जाएगी, ग्रुप में आएगी? ग्रुप में आपको मिस खुद ही शेयर करेंगे, सर आपने कहना है उनको, मैं कह दूंगा उन्हें। ये नहीं होती बहस हो जाए। हाँ जी